दक्षिण 24 परगना में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। ये छापेमारी टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के घर पर की गई है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक भांगड़ धमाका मामले में पश्चिम बंगाल में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस मामले में शौकत मोल्ला के बेटे इस्लाम मोल्ला को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी खबर, दरअसल बम बनाते वक्त विस्फोट हो गया था और इसकी वजह से एक शख्स की जान भी चली गई थी। चुनाव को देखते हुए मामले की जांच तब एनआईए को सौंपी गई थी और इस पूरे मामले में अब देखिए एनआईए की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको बता दें कि बम बनाने के मामले में एनआईए ने इस जांच को आगे बढ़ाया है। बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के घर एनआईए की टीम पहुंची है। आपको इस पूरी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं हमारी संवाददाता पूजा के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, विस्तार से पहले तो ये मामला समझाइए, जो पुराना केस था बम बनाते वक्त कैसे हादसा हुआ और अब एनआईए की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आपको बताते हैं एनआईए की फिलहाल छापेमारी चल रही है दक्षिण 24 परगना के भांगोर जो है कैनिंग इलाके में। वहां पर जो दक्षिण बामुनिया इलाके में एक बम बनाते वक्त जो एक शख्स की जान चली गई थी और ये हुआ था ठीक मार्च महीने में चुनाव से पहले। और इसी सिलसिले में जो है एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है शौकत मोल्ला, जो विधायक भी है कैनिंग से, उनके घर पर जो है छापेमारी चल रही है। हालांकि टीएमसी नेता और विधायक शौकत मोल्ला फिलहाल उनके घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन एनआईए की टीम जो वहां पर छापेमारी कर रही है उनके बेटे को लेकर जो है अलग अलग जगहों पर पहुंची है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर पे भी जो है फिलहाल रेड की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो एनआईए का भी डर था कि किस तरह से चुनाव के दौरान जो है उस बम का इस्तेमाल होना था या फिर इसका कोई और कनेक्शन है, इसकी जांच के लिए एनआईए को जो है सौंपी गई थी इसकी पूरी जांच। और फिलहाल जो है मौके पर पहुंचकर टीम छापेमारी कर रही है और जांच भी को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, अब देखिए सवाल यही है कि शौकत मोल्ला का फिलहाल पता नहीं वो कहां पर है, विधायक है, लेकिन उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जांच आगे कैसे बढ़ेगी और क्या क्या खुलासे होते हैं। बने रहिएगा पूजा। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बंगाल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडों से हमला हुआ है। टीएमसी पार्षद हैं अरिजीत दास, उगाही का आरोप लगा है अरिजीत दास पर। और जब पुलिस टीएमसी पार्षद अरिजीत दास को गिरफ्तार करने पहुंची तो उस दौरान स्थानीय लोगों ने अरिजीत दास पर अंडों से हमला कर दिया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हाल ही के दिनों में कई मामले सामने आ गए जब टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि टीएमसी की सत्ता के दौर में ये नेता लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद अब इन लोगों को मुखर होकर ऐसे नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल करते देखा जा सकता है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, अब भले इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं, लेकिन इसे क्या माना जाए, अभी पार्षद है ये अरिजीत दास टीएमसी के, इन पर भी अंडों से हमला हुआ। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी पर भी। और देखिए ये टीएमसी नेताओं पर लोगों का आक्रोश लगातार इतना क्यों फूटता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस तरीके से अंडों से हमला किया गया था तृणमूल कांग्रेस के सांसद शौकत राय पर। और उसके बाद हमने देखा था कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे तब उन पर भी इसी तरीके से अंडों से हमला किया गया था। लेकिन आज की ये जो घटना है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अरिजीत दास पर इसी तरीके से हमला किया गया है, ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों का जो है काफी गुस्सा है तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है आरोप लगता रहा है जो ग्रास रूट लेवल पर पार्षदों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है या फिर गरीब लोगों को जो मदद करनी चाहिए या फिर उनका हक का जो पैसा है उन तक नहीं पहुंचता था। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए जो पैसा अलॉट होता है उसको यूज नहीं किया जाता है। और कई ऐसे जो है सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से तस्वीरें सामने आई है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के किसी ऑफिस के से जो है पैसा बरामद हो रहा है, कोई बोरियों में पैसा डालकर जो है खेत के नीचे छुपा रहा है, या फिर किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता की जमीन पर जो है आर्म्स छुपाए गए हैं। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आना और स्थानीय लोगों का गुस्सा इसी तरीके से फूट पड़ा है जब पश्चिम बंगाल में अब कोई डर नहीं है, हर कोई खुलकर आकर जो है सामने आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ ये, पिछले 15 सालों में जहाँ लगा रहे हैं कि अब तक टीएमसी सत्ता में थी तो हम डरे से में रहते थे और तब तक विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन
लेकिन अब टीएमसी जैसी सत्ता से गई है, इस तरीके के विरोध लगातार आम हो गए। अंडों से हमला किया जा रहा है नेताओं पर, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा आम जनता का। लेकिन इस पर भी सियासत जरूर होगी, क्योंकि विपक्ष यानी टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है।